अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ गो टुगेदर पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर रज़ा और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान दुबई से हैं। दुबई से हैं, पहले वो पाकिस्तान में भी थी, फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो रह चुकी हैं। तो हम एक एक करके जर्नी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम मिस आयशा। Thank you. Thank you, Mudassir. Thank you very much. I'm really excited to be here. ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट डूइंग द रमजान टू होस्ट द शो, आपकी फीलिंग कैसी है कि रमजान ऑल्दो अबाउट टू एंड हो गया, बट कैसा रहा ये रमजान पूरा? बहुत अच्छा, बहुत अरसे के बाद दुबई में रमज़ान गुज़ारा है, तो इट इज़ रियली वेरी फुलफिलिंग, रिवॉर्डिंग। मज़ा आया है रमज़ान गुज़ार के इतने अरसे बाद कनाडा के बाद कहीं किसी मुस्लिम कंट्री में, सो इट्स रियली वेरी नाइस। ऑल्दो कनाडा का मौसम सारा ठंडा और फिर यहाँ दुबई में बहुत ज़्यादा उसका वाइस वर्सा, तो बैलेंस कैसे रहा फिर? अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज़ पाकिस्तान से हूँ, तो गर्मी के आदी हैं, तो इस वजह हम्म। से इट फील्स लाइक लाइफ हाँ, कि आप ज़िंदा हो, ये इस वजह से अच्छा लगता है। इट्स रियली नाइस। बिफोर टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द एजुकेशन, आपकी अपनी एजुकेशन लाइफ कैसी रही? पाकिस्तान टू अल्बर्टा, कैसा रहा सारा ट्रांजिशन? हाँ, अपनी एजुकेशन लाइफ अच्छी रही। मैंने वैसे तो अपना जब मैट्रिक किया एज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल पाकिस्तानी बैक इन 90s। सो उसके बाद फिर मैंने आईकॉम किया था वाइस कॉलेज से लाहौर पाकिस्तान से एंड देन आई वेंट एंड डिड माय बीबीए फ्रॉम पाक एम्स। और उस टाइम यही था कि एमबीए करना है और बस फिर एमबीए से रिलेटेड कॉर्पोरेट की जॉब करनी है, लेकिन समहाउ ड्यू टू मल्टीपल फैमिली रीजंस और अदर रीजंस देयर वाज लाइक अ गैप ऑफ लाइक 7-8 months। सो फिर मुझे हुआ कि व्हाई डोंट आई जस्ट लुक इनटू सम अदर ऑप्शन, व्हाई अ कॉर्पोरेट जॉब? सो बिकॉज़ माय फादर वाज अ डीन, so हम्म। well, education teaching was always part of it. So then I thought, okay, why not get into education? So having said that, फिर मैंने प्राइवेट बल्कि बीए किया बिकॉज़ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता था बीबीए के हाँ। ऊपर। सो आई एक्चुअली डिड माय बीए प्राइवेटली और फिर मैंने अपना मास्टर्स किया एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से, व्हिच वाज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद बड़ा कुछ उसमें लर्न करने को मिला बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादातर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू थी, व्हिच आई स्ट्रगल्ड अ हम्म। लॉट, लेकिन रिसर्च के कोर्सेज़ वगैरह में आई थोरोली एन्जॉयड इट, वाज़ अ गुड लर्निंग कर्व फॉर मी। और उसके बाद फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद एलजीएस मॉडल टाउन ब्रांच में एज़ अ किंडरगार्टन टीचर, पहले हाँ। असिस्टेंट टीचर फिर फुल टीचर या और आई रिमेंबर 2 एकेडमिक ईयर्स के बाद देन आई जॉइन्ड Fowells, they opened up their Lahore campus in Lake City, जो कि अब तो खैर it's हम्म। huge and they are like really booming in Lahore. So like I was the first one, मुझे याद है Lake City के अंदर ऑफिस में भी we used to do the admissions there, me and one of my colleague. So I worked with Sylvan for 1.5 academic year. I moved to Dubai. My husband got a job here. So I used to work for Sylvan Learning in Dubai. It's an American after school company. It's from North America. So उनके साथ काम किया 3 साल. Then I moved to Canada and I worked in auto industry. And besides that, I got admission at University of Alberta in my master's. As like anybody else, when you're new to a country, everybody says you gotta go to their school system. You need to understand their system. That's how you will end up in a job possibility. So वही फिर एक रास्ता नजर आया. Then I went for my another masters. वो एक बहुत अच्छा experience था. The way things are being taught there, the way they actually treat you as a student, और स्पेशली इतनी वेरिएशन थी एज ग्रुप्स की हम्म। कि लाइक इफ somebody was like 21, like 40, 60, me in mid 30s at that time. I was young at that time, so it was such a good platform. I thoroughly enjoyed. सबसे मजे की बात ये थी कि there were no books, all like research paper based था, and they make used to make us watch movies. Reading बहुत होती थी हर वीक, हमें हर कोर्स के ऊपर like at least 40 to 60 pages के reading articles मिलते थे, and we had to write the synopsis of those. So yeah, it did help me to polish my writing skills a lot. Yes, and besides that, presentation skills a lot way more because it was very competitive. Yes, you are like actually studying with really very well settled people, especially वहाँ पे ये है कि मास्टर्स के लिए ज़्यादातर जो लोग मिड करियर में आते होते हम्म। हैं वो लोग आते हैं, अनलाइक हमारे मुल्क की तरह है कि वी ऑल आर यंग and everybody is like has this notion in their head they gotta sit for master's program. So इस वजह से it was very interesting. I thoroughly enjoyed it और बहुत कुछ सीखा, अपना थीसिस किया वहाँ पे और उसमें मुझे बड़ा मौका मिला एड्रेस करने का बिकॉज़ मैं खुद एक कैनेडियन इमिग्रेंट थी एंड आई वाज़ हम्म। स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब। सो मैंने अपना थीसिस भी इस टॉपिक के ऊपर लिखा कि व्हाई एजुकेटेड इमिग्रेंट्स struggle to find a हम्म। good job in Canada and why they end up in leaving Canada. हम्म।
So it was a really good topic, Hmm. yes. और this is a very, और जब मैंने research की, so then I met so many Yeah, people who were like probably very hot topic doctors, even today. like yeah, exactly. और आप आज आजकल तो it's like a Yes, hot button, yes. like it's a really hot topic there. और ये था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी जिसमें मुझे इतने चाइनीज लोग मिले, सिंगापुर से आए हुए लोग मिले जो बेचारे अब बुचर शॉप्स Hmm. चला रहे हैं या टैक्सीज चला रहे हैं. एंड यू नो सिंगापुर इज लाइक अ, इट्स लाइक अ बेंचमार्क स्पेशली व्हेन इट Hmm. कम्स टू एजुकेशन. Sorry to सो cut you लेकिन here. वो सब लोग वहाँ पे. I did one podcast with one Pakistani. No, he said that कि यार मैंने वहाँ बैचलर्स भी कनाडा यूनिवर्सिटी से किया, मैकगिल यूनिवर्सिटी से, अपना मास्टर्स भी किया. मैं बैचलर्स और मास्टर्स करने के बावजूद मेरे लिए वहाँ कोई जॉब नहीं थी. तो आई हाँ सरप्राइज का ऐसे ही है. कनेक्ट दिस पॉइंट कि जो अभी आप मुझे बता रही हैं कि द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. यस. ऐसे है because then they will say okay you have education but you don't have an Canadian like experience. Hmm. So then when son like it's so frustrating because school is not Yeah. cheap like any other Yes. country, Yes. Yes. right? So it's expensive all over the world. So then you end up with a student loan and then you are trying to find a job but then there is no other way around. You have to Hmm. pay your bills, right? Like you have to eat Exactly. food, you have to pay your bills. If you have your children you have to take care of them too. Even if you are like a young international student, you have to pay your bills, you have to take care of all Exactly. of your expenses. Hmm. So then you will end up in doing odd even jobs regardless of whatever your scenario is, whichever city you are in. Especially if you're in east coast, yes, then you are done. Like then you have no possibility because it's oversaturation. Hmm. Just like Dubai, like way more jobs, like way less jobs, way more people, and very less wages. So then Hmm. you Hmm. have no other choice rather than just jump into it and just to start off with something. So it's a very common thing, and it's not even just in Canada. Mudassir, you Yeah, will find so this thing good. in Hmm. Australia, in UK, in Europe, everywhere. Everywhere. Overall, इतनी आप कह सकते हो माइग्रेशन इतनी ज्यादा होने लग गई है कि अब it's like all over the world. You can't get away from it. सेम So you gotta माइग्रेशन और have पॉपुलेशन something का रेशियो भी थोड़ा too इंक्रीज हो गया special. है कि जहाँ पर आपको वहाँ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और कहीं जा रहे हो तो वहाँ का जो ऑलरेडी अपना एग्जिस्टिंग It's the same पॉपुलेशन है thing. Yeah. बैलेंस नहीं हो पा रहा है वो. नहीं हो पा रहा बिल्कुल. It's exactly the same regardless whichever part हम्म. of the world you are in. It's just this that how you can define yourself that you are unique. हम्म. It's just इसी वजह या. से now people are trying to do as much different stuff as they ट्रू. can. ट्रू. So because you have to offer something which nobody else is offering, so then you become like 1 in 10. So then you are picked up for that particular role, right? So it's a हाँ, lot of hard work. It's a इतनी hard सारी work, no टेंशन चल doubt. रही होती है साइशा. बट एक जो एक थोड़ा सा सुकून मिलता है फूड को लेके मिलता है. पाकिस्तान, हाँ दुबई, कनाडा, फूड कहाँ ज्यादा आपको इंस्पायर किया यार यहाँ का समथिंग जो आपको रिलैक्स करता है या मजा आता है, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल. सबसे ज़्यादा मज़ा तो दुबई में है। सबसे ज़्यादा मज़ा आप कुछ ना हो, अगर मीटिंग नहीं है भी अच्छी गई, आप बाहर निकलते हो, 1 दिरहम की कड़क लेते हो एंड यू आर डन। राइट? कनाडा में you have to end up with a coffee, like it's too हाँ. cold. Coffee is not that good for yourself. Like मेरे मेरे हम्म. ख्याल में I am like मेरा एक डिफरेंट माइंडसेट है फूड को लेके। You're a tea lover सो लेकिन basically. सबसे अच्छा दुबई है बिकॉज़ आप बाहर निकलते हो हम्म. कुछ नहीं तो एक 1 दिरहम की आपने कड़क ली और आप सोचते हो अच्छा यार calm down. Okay, what's next? Okay, maybe I can fix it this way. बिकॉज़ आपको एकदम ब्रीदर मिल जाता है और ये है कि दुबई में आपको होम सिकनेस नहीं इस तरह होती। यस. अज़ान भी सुनने को मिलती हम्म. है और अपनी ज़ुबान बोलने वाले भी लोग मिलते हैं। आप इंग्लिश भी बोल लेते लाइक व्हाटएवर लाइक हाँ. इट्स सच अ गुड ब्लेंड इन दैट वे। डाइवर्सिटी होती है. इट रियली calms you लाइक आप लिटरली एक कड़क पीते हो और आप कहते हो अच्छा चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये बेहतर हो जाए, ये हो जाए, कैसे हो सकता है? तो दुबई तो इस लिहाज से बेस्ट है और जो आपने खाना आपको मिल जाता है, हलाल मिल जाता है। कनाडा में ज़ाहिर है हम्म. इतनी ऑप्शंस नहीं है, यू एंड अप इन कुकिंग योरसेल्फ मैंने सो फर्स्ट टाइम ज़ाहिर-सी ट्राई बात है। किया था वहाँ पे मंदी और कुनाफा. वो बड़ा डिफरेंट हुँ, लग रहा हुँ। था आई गेस. या बाकी उस टाइम पे पाकिस्तान में खुले रेस्टोरेंट 2014 में आई गेस. तो जब मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, काफी डिफरेंट चीज है ये. या एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ ऑफ द स्पाइसेस इट्स रियली मोर सॉल्टी एंड ब्लैड लाइक हमारे खानों की तरह नहीं है। या मैम, जब एग्ज़ैक्टली। भी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली उसका नाम डिसाइड करना, फिर नाम को लेके ही उसकी सारे चीज़ों को फुलफिल करना. टैलेंट ट्री, इस नाम की स्टोरी और फिर हम इस काम के बारे में जानना चाहेंगे कि नेम कैसे कैसे डिसाइड हुआ, क्या था उस टाइम माइंड में, क्या चल रहा था सब कुछ. टैलेंट ट्री जब नाम रखा था तो ऐसा सच्ची बात है मुदस्सर कोई ऐसा कुछ पीछे बैकग्राउंड इतनी नहीं है। सिर्फ़ ये था कि
एक ऐसी जगह हो जहाँ पे अगर सब लोग आते हैं टैलेंटेड, जिस तरह का मेरी हम्म टीम है, अगर सब लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे लोग आएँ कि हम्म हमने इधर से ही सर्विस लेनी है। तो टैलेंट हब था, टैलेंट मतलब वो था, कैफ़े था, लाइक हम्म नई जनरेशन आपको पता है कुछ बड़ी यंग या लड़कियाँ भी हैं जो मेरे साथ काम करती हैं, उनके अपने आइडियाज़ थे। तो मैं हम्म कहती थी कि नहीं कुछ ऐसा हो, जिसमें हो कि आपको कुछ बिल्कुल जैसे हम पाकिस्तान में हैं, तो हम गर्मियों में यही चीज़ सोचते हैं कि कोई दरख्त हो जिसके जी नीचे जी छाँव हो जी अच्छी, है ना? जी जी छाँव जी में आप बैठते हो यू फील गुड। या सो वो एक मेरे ज़हन में था हमेशा था, तो उसकी वज़ह से फिर मैंने टैलेंट ट्री मेरे ज़हन में आया एंड देन आई वेंट फॉर इट और वो यही था कि इफ पीपल कम टू अस, they get to learn it and they get to हम्म absorb a lot of like positivity and all of that talent whichever they are learning and they can always come back even just not to हम्म take a class or anything. They can just come back, sit with us, chat with us, like they can just like if they know something new they can share it, they can give a class on that too. So we just wanted it to be like a एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट होता है कि शाम के टाइम दरख्तों के पास जी लोग बैठे हैं, चारपाइयाँ डाल के जी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। So it was more about that. I'm a very desi person from हम्म inside, so that was in my head. So I just thought about that and then we Google it and then we put it for the DD licensing or this name wasn't taken, so it got a हाँ click and then we got the name. So this was the main ideology you can say behind the whole name thing. क्योंकि ट्री की अपनी बड़ी अच्छी स्टोरी है ना कि वो एक लॉन्ग जर्नी होती है उसकी। आपको अभी Exactly, फ्रूट्स भी दे रहा है, कीमत कटने के बाद भी फायदा पहुंचा रहा होता है। तो मतलब exactly. बड़ा एक यूनिक लगा मुझे कि टैलेंट के साथ ट्री को जो आपने कनेक्ट किया। Thank you. अच्छा, साथ साथ के जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं, फ्रॉम लैंग्वेज टू एंटरप्रेन्योरशिप, ये प्रोग्राम्स किस तरीके से जो दुबई बेस्ड मार्केट है प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने ऑब्जर्व करके प्रोग्राम्स को ऑफर किया, किस तरह का फीडबैक आया, उसके बाद किस तरीके से प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व की और फिर इसको रिवाइव किया, ये जर्नी कैसी रही? ये जर्नी अच्छी है। आप कह सकते हो वी आर क्वाइट न्यू इन दिस जर्नी इन दुबई स्पेशली इन यूएई। यूएई में मतलब अभी है कि अभी मार्केट में उतनी ज़्यादा उस टाइप की अवेयरनेस नहीं है हम्म बिकॉज़ इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव मार्केट। लेकिन जितने लोग भी द पीपल व्हिच वी हैव केटर्ड सो फार उसमें ये है कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो-सा प्रोग्राम था बिकॉज़ आई डिड माय बीबीए हम्म एंड आई वेंट इनटू ऑटो सेल्स टू सो आई हम्म, लर्न मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ अपनी ऑटो सेल्स से सीखा है। या अ, बहुत कुछ लाइक उसमें हम्म उन 4 सालों में मेरा ख्याल है माय पर्सनैलिटी एक्चुअली स्विच्ड 180 डिग्री। सो हम्म, मैंने उसमें बड़ा कुछ सीखा था और मुझे ये था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिगार्डलेस इट इज़ इन हम्म, पाकिस्तान और ओवरऑल, दुबई we don't teach yeah students like children about money management यस, accountability नहीं बताते उन्हें कोई मतलब अगर कोई बच्चा let's say if somebody is in a middle school and they want to talk about a creative business idea people would say oh no what you're gonna make out of it like eventually एक ही चीज आ जाती है कि आप पैसा नहीं इससे कमा सकते हो हम्म मेरा ख्याल है कि इतने बच्चे होते हैं जिनमें इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी होती है and that is the age honestly speaking youth is the time when actually if you actually give a child a right push he or she might end up in becoming a really good entrepreneur और हमारे यहाँ पे ये है कि बच्चे की इस तरह की क्रिएटिविटी को ना एकदम स्नब कर दिया जाता है। दे डोंट गेट अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एक्चुअली शेयर इट, एक्सप्रेस इट। उन्हें बड़े बच्चे हैं आजकल के स्पेशली बिकॉज़ ऑफ अमेज़न राइट? लाइक हाउ पीपल आर सेलिंग द स्टफ, या मार्केटप्लेस, फेसबुक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों में, हम्म बहुत जल्दी से आ रहा है बिकॉज़ दे आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग हम्म एवरीथिंग। बट दे डोंट गेट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हाँ 3-4 बच्चे-बच्चियाँ बैठें और वो एक्चुअली इस चीज़ को डिस्कस करें एंड यू नेवर नो इट माइट बिकम अ रियली गुड बिज़नेस प्लान। सो एग्जैक्टली, मेरे ज़हन में ये चीज़ थी कि क्यों नहीं लाइक व्हाई नॉट हमारे इफ आई फील लाइक इवन दुबई मुझे इसलिए अट्रैक्ट करता है बिकॉज़ दुबई में सारे हमारा ही क्रीम ब्रेन जो-सा ब्रेन ड्रेन है, वो आया हुआ है। ट्रू, पाकिस्तान, इंडिया, यस बांग्लादेश से यस यस, लातविया से तंग आके, या राइट? या और यहाँ पे आके फिर अनफॉर्च्यूनेट चीज़ ये है कि पेरेंट्स उसी रट में लग जाते हैं कि जी बस बच्चे आईजीसीएसईस करें, ओ लेवल्स करें, high school diploma करें and then they go into the universities. But because of all this social media, the whole trend is changing. The children have started thinking in the other way around too. So why not they should get a platform जो कि एक nominal price के ऊपर हो हम्म because I have to run my business too या and they come and share their ideas. So उसमें मेरे ज़हन में ये था कि
I think so. Every child should know about money management, like accounting, how they can manage their accounts. Maybe even if it's a fake account, they are leaving the money with their parents, even if हम्म, it's like younger kids. Trust me, primary level के बच्चे आते हैं और उनकी बातें इतनी interesting होती हैं कि I'm blown away. It's just because of social media, right? Like YouTube, everything, because these children are very observant. So मेरे ज़हन में ये था कि why not? And we did a like a camp, and children actually came up with their own like laminate हाँ great. stall, like ice cream stall, like what can I do? They were making posters for that. So it was very, हम्म, very encouraging just to see the children like that they are actually participating. और अगर उन्हें वाकई अगर उनके ऊपर इतना प्रेशर ना हो पेरेंट्स की तरफ से, हम्म, so they can probably become like a, by the time I think so they are 17, more 18, they stability, can be an हाँ, entrepreneur, why not? Right? They knew from which supermarket they need to buy the stuff because yeah, it's cheaper there. They knew if they want to have a ice cream maker at home, they can हम्म, probably come up with their own ice cream brand, right? I was actually telling them that I came up, मुझे याद है हम छोटे होते थे, पाकिस्तान में रॉको की आइसक्रीम होती थी। आई डोंट नो, शायद आपके बड़े बहन-भाइयों को किसी को पता हो, रॉको की आइसक्रीम होती थी, तो उनका फ्लेवर होता था ऑरेंज ट्रिकल। मुझे हाँ, आज तक याद है और जब मैं बीबीए कर रही थी, इट वाज़ माय वेरी फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई एक्चुअली लॉन्च्ड माय प्रोडक्ट एज़ एन हाँ, ऑरेंज ट्रिकल। जबरदस्त, हाँ, तो मैंने उसके पूरे पोस्टर्स बनाए थे, मैंने पूरी क्लास को उसका वो आइसक्रीम बना के फिर मैंने सबको टेस्ट करवाया। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग एंड दैट जॉय, जस्ट लुक एट मी, आई एम स्टिल स्माइलिंग जस्ट बाय द हाँ, थॉट ऑफ दैट, राइट? So why not? Like if these kids they have got this kind of a platform where they can actually come up and they can discuss about it and they can come up and launch their own product. Why not? Right? जैसे So मेरा तो ये था, so that actually, because I had all of this and I studied all of this, like they should learn about strategic management, pricing, right? आपके 4 P's आ जाते हम्म, हैं, फिर आपका बिजनेस प्लान आ जाता है, फिर आपकी रिसोर्स एलोकेशन आ जाती है, बजटिंग आ जाती है। So these are those things which will really help them in their real practical life. The bookish stuff will never help them. इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो जो आपका भी रिसर्च पेपर था जो आपने कनाडा में किया, वो कितना ज़्यादा अभी भी वैलिड है कि वो बेस बना इस ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज की, कि अगर आज हम बच्चों को इस कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं किस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ों से, किसी का सैंडविच मेकर है या आइसक्रीम है, तो अगर वो चीज़ों से चीज़ें सीख के अपने बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो जो हमारे पास जॉब मार्केट की प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली 1000 2000 5000 की स्पेस होगी, बट अगर उसको आप चैनलाइज कर लो कि हर एक स्मॉल स्केल के बिजनेस स्टार्ट हो जाएं जहाँ पे 4 5 लोग एम्प्लॉय हो जाएं, तो मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है और बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसके जहन में होगा मैंने एमएनसी में ज्वाइन करनी है बड़े होके, मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करना है, और ये काम छोटा बड़ा वाली सीन भी खत्म हो जाएगा कि यार नहीं आइसक्रीम बेचने में कोई मसला नहीं है। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग अगर आप उसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपके रिसर्च से और आपके इस प्रोजेक्ट से तो। अ, आप हाँ कह सकते हो। एक्चुअली क्या था, क्योंकि मेरा जो सा मास्टर्स था वो था एड पॉलिसी स्टडीज में, हम्म, एजुकेशन पॉलिसी स्टडीज में, तो उसमें हमें ना ऐसा इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, अगर मैं कहूँ ये मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो हम्म, प्रोग्राम है, हाँ, इफ आई गो बैक इन टाइम, जब मैंने पाकिम से बीबीए किया था, तो मेरी वो टीचर बल्कि तब हयात थी, शी एक्चुअली एक्सपायर्ड ड्यू टू कैंसर। हाँ, सो वो हमें तब कहती होती थी और मैं उनसे, हाँ, उनकी प्रेज़ेंटेशन से और उनके लेक्चर से और जो डिस्कशंस हम करते थे, वो उस टाइम से मेरे अंदर हमेशा से होता था कि व्हाई नॉट? अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स करें, तो हम्म, तब से ही आप कह सकते हो एक वो चीज़ हमेशा से अंदर थी कि व्हाई नॉट इफ आई हैव समथिंग ऑफ आवर ओन, कि उसमें ये है कि हम हर तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं और वो वाक़ई में इस टाइम टैलेंट ट्री में अगर मैं देखूँ, तो हम लोग अब इस टाइम ट्राई कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली 2-3 जगहों के ऊपर रेस्टोरेंट इंग्लिश का प्रोग्राम किया है और अभी ग्रेट, आज ही एक इधर बहुत बड़ा आदमी, मतलब ही इज़ क्वाइट इन्फ्लुएंसर, ही इज़ लाइक क्वाइट अ बिग हम्म, इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम एंड दुबई। उससे मेरी बात हो रही है, इज़ एक्चुअली फ्रॉम अफ्रीका एंड ही टीचेस culinary आर्ट्स। ग्रेट, सो मैंने उसको मेंशन किया कि मैंने उसको रीच आउट किया था कि दिसंबर में, और वो बेचारा आप कहीं उसने वो मेरे मैसेजेस देखे हैं, तो वो इतना एक्साइटेड हुआ वो सुन के, कहता है कि यार दिस इज़ सच अ बिग थिंग, बिकॉज़ आप इसको सिर्फ़ एक ये कोर्स के तौर पे नहीं ले सकते दैट आई एम गोना मेक मनी आउट ऑफ इट। मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ कि लैंग्वेज एक इतनी बड़ी चीज़ है, जिससे आप एक इंसान की लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। राइट, लाइक अब इधर इतने सर्वर्स को मैंने इंग्लिश की क्लासेस दी हैं, सीरियसली मुदस्सर जब वो मिलते हैं बेचारे, कोई नेपाल से कहीं से आया हुआ है, कोई इंडिया के किसी से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से कहीं से आया हुआ है,
or they really struggle with this thing, Yeah. because when they are in front of the people, they're just thinking in their head कि अगर हमारी Mm, इंग्लिश नहीं अच्छी होगी, अगर हमने mm, गलत बोल दिया. So just to give them this confidence that if you are wrong, it doesn't matter, mm. right? You can always ask a customer, can you please repeat? Yeah. So these are few things जो कि इतनी लैक Mm. करती हैं. Yes, और yes. वो, और literally it's not just because of an education system, trust me. You will find, like, I came across so many, even like people in Canada who lack that thing. And how this can be fixed is just like, just to have one on one like this, like in an informal setting, and Mm. then somebody comes in and tells them like there is no harm in it, and just Yeah. practice it. तो वो ये चीज़ है, और वो इतना, वो इन्फ्लुएंसर इस चीज़ से उसने इतना Affect. अप्रिशिएट किया है. और अभी आई एम गोइंग फॉर इट टू Great. पाकिस्तान टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. सो मैंने सोचा वंस व्हेन आई गेट बैक, so let's schedule a meeting. And he has a long list of restaurants where he feels like there are so many staff members who need this Yes. kind of training. Yeah. So उसमें यही है कि how I try to go about and help people because of this entrepreneurship and everything, that I keep my prices as low as possible, ताकि maximum लोग हम्म. जो से हैं उससे फायदा उठा सकें. और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे काम करेंगी तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि वो आपको ऑनबोर्ड करें, वो आपके साथ लिंक करें, उनको रियलाइज़ हो कि उनकी ज़रूरत है कि एक ट्रेंड एम्प्लॉय और एक अच्छा एम्प्लॉय इनको मिले। या ये तो है, बट अगेन इट्स अ थॉट प्रोसेस टू, हम्म, राइट? सो अभी तो यही है, बिकॉज अगर इफ आई जस्ट रियली टॉक अबाउट दुबई, दुबई इज सच अ बिग बिग हम्म, मार्केट. हम्म, एंड अगेन आई ऑलवेज मेंशन दिस इज अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट. यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है. लेकिन मैं अपने तौर पे, जो मेरा एक मेरे हेड में, व्हेन यू आस्क अबाउट टैलेंट ट्री, और व्हाट हम्म, आई हम्म, हैड इन माय हेड, लाइक इज टू जस्ट टू ऑफर समथिंग डिफरेंट which is हम्म, not offered by any XYZ, right? So if I have an exposure and experience, या जो कुछ मैंने learn किया in a hard way, I just wanna like provide it further, right? But in a different way, which is probably not everybody else is doing. Probably जो मैं अभी offer कर रही हूँ वो शायद कोई हम्म, learning center या language center दुबई में offer नहीं कर रहा, especially अगर ये restaurant English ही लो. So बेसिक I'm कोर्सेज आर really ऑफरिंग trying to, एवरीवेयर रिगार्डिंग द आइल्स और यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोग्राम्स, बट yeah. उससे हट के जब एक जॉब मार्केट के लिए बंदा आ रहा है कि यार मैंने जॉब करनी है, तो वहाँ पे जो स्किल्स का गैप आ रहा है, वहाँ उनको पॉलिश करने के लिए कोई नहीं नजर आता हमें। यस, एग्जैक्टली. वो एक ब्रिज गैप जो उनसा हम्म, है ना, जो गैप को ब्रिज करना है, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की मार्केट में एड्रेस करना, स्पेशली बिकॉज आपको चाहे जॉब मिले ना मिले, मैं इतने लोग आते हैं, और आई आई हम्म, मीट सो मेनी पाकिस्तानीज हम्म, टू, लाइक you know whatever way I can help them, I refer them, like या, whatever. But I always tell them, don't just rely on job यस, search. यस, यस, Whatever you get, if you feel like that this is a do or die of a situation for you, then just jump into it. Trust me, once when you are into something, it's much easier to move on to something next, rather than just waiting for the best thing to come across and then get on to this. So the best scenario is that whatever you get it, just get into it, and then it's much easier for you to take step ahead, because आप एक दफा system में घुस जाते हो ना, फिर आपको। then it's much easier. It's much easier because हर trust me, it's true. अभी मैं पाकिस्तान अगर वापस जाती हूँ, अगर अपने कैरियर के लिए किसी चीज के लिए, I've been out of Pakistan for like 19 years, हाँ, so things have changed there ऑब्वियसली। tremendously. तो probably अगर मैं जाके कहूँ कि नहीं जी मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ऐसे हूँ मैं, वैसे हूँ, और मेरे पास ये है, so offer me this, it's not going to work like that, because there are already people who are in the system who knows how things are working currently, so they would rather prefer them rather than getting me on board, right? Like, and then they have to train me and do all that effort. So वही बात है, जब आप कहीं पे भी जाते हो, it's always this, that just go with the flow. और यही है कि अगर आप कुछ अपना कर सकते हो साइड पे, एज अ साइड हसल टू, गो फॉर इट. आई रिमेम्बर हमारे पास हार्वर्ड की एक आई थी, रिटायर्ड प्रोफेसर थी, वो आई थी हमारे पास, डॉक्टर शीला थी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में. तो उसने ना बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़े लोगों ने और भी बात की है, तो उसने हमें कहा था कि लाइक, इफ यू हैव प्लान्स टू स्टार्ट योर बिजनेस, जस्ट डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग, आई एम गोना लीव द जॉब, आई एम गोना फिनिश द स्टडीज एंड देन आई एम गोना गो. Just start that side hustle right away. या, जो कुछ भी है, maybe like from one, like maybe just from one ad on Facebook or whatever, just या, start it. Don't wait for the perfect timing. And नेवर you कम। will never have the best resources, best time to get anything started. ओके। It's just like, just go about it, honestly speaking. So, ऐसे है. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें कि नंबर ऑफ स्किल्स वेयर वी आर लैकिंग, बट सेलिंग स्किल, हाउ टू सेल्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
what advice you want to give to the university or the students? How can they learn these skills in a very right time? सेल का जो सबसे बड़ा एक जिसे आप कह सकते हो ना, like you can say the breadth of the sale is that whoever is in front of you is to identify their needs and wants. Once when you understand that what actually the person is looking for, whether it's a program, whether it's a job, like जो Hmm. कुछ भी है, it's इसका जो myth है ना सेल का, it's always about understanding the needs and wants of the customer. That customer could be a company, an individual, a group of people, an Hmm. entity, like a group of companies. What are they actually looking for? The moment you will understand it, that what are their needs and wants, it automatically streamlines. और ये मैंने सीखा था जब मैंने ऑटो सेल्स की थी। मुझे Hmm. आज तक याद है मेरी पहली ट्रेनिंग थी, और बिकॉज़ आई वाज़ कमिंग फ्रॉम एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, Hmm. और उसके अंदर भी बेसिकली क्योंकि मैं वाइस प्रिंसिपल थी, Hmm. उसमें भी एडमिशन्स का ही होता था, तो एडमिशन भी एक बेसिकली सेल है, Yeah. राइट? वी लाइक इट और वी डोंट Hmm. लाइक इट, दिस इज़ बेसिकली अ सेल। तो उसमें भी यही, अगर आप जैसे मेरे पास आए हो, आप कहते हो मैम मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरा इतना बजट है, मेरे पास ये टाइम फ्रेम है, मेरी बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे हैं, मैं क्या करूँ? आप मुझे बताएँ। मुझे पता चल गया अच्छा आपके पास मिनिमम बजट है, Hmm. आपको फंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है, आप डिग्री भी चाहते हो, आप वहाँ पे रहना भी चाहते हो, ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट पैसे भी नहीं है, आइल्स भी बराबर-बराबर है। अब यहीं पे मैंने आपकी नीड्स एंड वांट्स उससे फाइनलाइज़ हो गई हैं, ठीक है? मुझे पता चल गया अब आप यूएस और कनाडा नहीं जा सकते हो। हाँ, समवेयर यू कैन गो टू ईस्टर्न यूरोप, Hmm. राइट? ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आप फिट इन आराम से हो जाओगे। आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा, डिग्री भी हो जाएगी, बाहर भी चले जाओगे और वहाँ पे 4-5 साल गुज़ार के यू कैन स्टे बैक टू, राइट? सो सेल के अंदर जौन-सा है, अगर इसके अंदर ना एक तो ये वैसे भी अल्लाह की तरफ से एक ना गिफ्ट भी होता है। Hmm. इट्स बेसिकली अ गिफ्ट ऑफ योर लैंग्वेज टू, ये भी चीज़ है। हर कोई सेल भी नहीं कर Yes. सकता, True. जैसे हर कोई अच्छी टीचर नहीं बन True. सकता या बन सकता, हाँ. राइट? इस तरह हर एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा टीचर Hmm. नहीं बन, और हर टीचर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं बन Hmm. सकता। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ भी होती है, ये हर किसी के बस का काम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट हो, और वो अल्लाह की तरफ से अगेन फिर एक चीज़ है, देन यू विल डू अमेजिंग इन सेल। और उसमें यही है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द वांट्स। ये एक बेसिक फ़ॉर्मूला है, अगर आप इसे समझ जाओगे ना, तो आप खुद ब खुद बंदे को, आप उसके हिसाब से आप उसको सजेशंस भी दे सकोगे, आप उसको क्लोज़ भी कर सकोगे, आप उसका नेगोशिएट भी कर सकोगे। हाँ, नेगोशिएशन और क्लोज़िंग और ये कुछ ऐसे कह सकते हो, दीज़ आर लाइक एक्स्ट्रा टॉपिंग्स व्हिच गोज़ ऑन टॉप, सो देन यू बिकम अ रियल सेल्स पर्सन। और ये वो स्किल्स हैं जो कि आप सीखते हो। Hmm. लेकिन आजकल के नए जो बच्चे हैं, मेरा तो उन्हें यही है कि सेल इज़ अ वेरी हार्ड जॉब, इट्स अ वेरी रिवार्डिंग जॉब, बट इट्स अ Hmm. थैंकलेस जॉब टू। बिकॉज़ हर टाइम आपका ना टारगेट बढ़ता Hmm. जाता है। Yes. Yes. आप जितना अच्छा करते हो, आपका बॉस कहता है हाँ. नहीं नेक्स्ट टाइम इतना, इससे ज़्यादा, इससे True. 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 ज़्यादा। सो ये इससे ज़्यादा थैंकलेस जॉब भी दुनिया में कोई नहीं है। बिकॉज़ इसमें यू आर चेसिंग, राइट? यू आर Hmm. चेसिंग नंबर्स हाँ. ऑल द टाइम। लेकिन सेल, अगर इफ यू स्टार्ट लविंग इट, इससे ज़्यादा अच्छी और कोई जॉब भी नहीं है। यू विल जस्ट फॉल इन लव विद इट। हाँ, तो उसमें ये है कि सेल के अंदर मेरा तो यही है, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, जो कि ज़रा-सा स्ट्रीट स्मार्ट है और कुछ है, Hmm. और अगर वो कोई बात करे, डू लिसन टू हिम और हर। लिसन टू हिम, आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे, Yes. Yes. लिटरली। और ये चीज़ नहीं है कि अगर कोई एकेडमिक नहीं है, कोई Hmm. अगर Hmm. किताबी कीड़ा नहीं है, Yeah. जैसा कि हमारी नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है। मेरे अपने फादर डीन थे, और मतलब वो उनके सामने कभी बात रखते थे, "अच्छा तुम लोगों ने अब ये करना है?" तो आई होप मेरे फादर जब सुनेंगे मुझे मार डाँटेंगे नहीं। लेकिन ये एक फैक्ट है, सीरियसली ये Hmm. फैक्ट है, ऐसे, ऐसे होता है। True. लेकिन ये है कि सेल के अंदर अगर आपके अंदर थोड़ी-सी अगर इंस्टिंक्ट है, अगर आपके अंदर कीड़ा है कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, सो देन गो फॉर इट। और उसके अंदर यही है कि जस्ट Yes. अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द कस्टमर और Thank you. द पर्सन हू इज़ ट्राइंग टू गेट। Thank you so much, ma'am, again for your time. And I learned a lot and hope for that कि जो इस सुन रहे हैं उनको भी ना कि सिर्फ उनकी जर्नी में हेल्प आउट करेगा बट डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प आउट करेगा किस तरीके से वो राइट टाइम पे राइट स्किल्स को सीख सकते हैं। हैप्पी ईद मुबारक इन श्योर, एडवांस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। नो प्रॉब्लम।